हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेता आए, कुछ स्टार और कुछ सुपरस्टार। लेकिन कभी सुना है कि किसी हीरो के लिए कुंवारी लड़कियों में ऐसी दीवानगी हो कि वह सज धज कर हीरो की फिल्म देखने जाती हों? दोस्तों, यह मजाक नहीं, यह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर की हकीकत हुआ करती थी। महिलाएं नए कपड़े पहनती और सज धज कर जाती, सिर्फ इसीलिए जाती क्योंकि उनको लगता था कि राजेश खन्ना पर्दे से उनको देखकर मुस्कुराते हैं। महिलाएं तो छोड़िए, हर गली में एक दो पुरुष भी ऐसे मिल जाते थे जो राजेश खन्ना की तरह बनकर घुमा करते थे। राजेश खन्ना के पहले और ना उनके बाद में ऐसी दीवानगी देखी। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत का पहला सुपरस्टार बर्बाद हो गया? क्या कोई साजिश उनका करियर ले डूबी? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राजेश खन्ना का अंत इतना खराब होगा। चलिए, आज हम आपको इस सुपरस्टार के हिंदी सिनेमा में आने का रोचक किस्सा सुनाते हैं। उनका फिल्मों में ही ना सिर्फ आने का, बल्कि उनकी बर्बादी और दर्दनाक अंत की कहानी भी बयां करते हैं। यकीनन यह दास्तान आपको चौंका कर रख देगी, क्योंकि राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखवा कर लाते हैं। राजेश खन्ना 19 दिसंबर 1942 को पैदा हुए एक गरीब मास्टर के घर में, मगर बन गए करोड़पति। असल में उनके पिता का नाम नंदलाल खन्ना और मां का नाम चांदरानी खन्ना था, जिनकी 6 संतानें थी। जबकि नंदलाल के मुंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नी लाल करोड़पति थे, लेकिन संतान को तरस रहे थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नंदलाल परिवार के साथ अमृतसर में बस गए। नौकरी चली गई और बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में नंदलाल खन्ना ने अपने एक बेटे जतिन खन्ना को अपने बड़े भाई को दे दिया, और यही जतिन खन्ना बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। पिता इनको मना करते रहे, लेकिन यह नहीं माने। स्कूल में पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था और यह नाटकों और एक्टिंग में ज्यादा रुचि रखते थे। जब यह सिर्फ 10 साल के थे तो तब से ही इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो वहां भी खूब एक्टिंग करते थे, और शुरू से ही उन्होंने हिंदी फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया था। इसलिए सीधा पहुंचे मामा के तलवार के पास। तो मामा के ने कहा कि अगर तुम फिल्मों में हीरो बनना चाहते हो तो जतिन नाम ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इनका नाम राजेश खन्ना रख दिया। इनका स्ट्रगल अब शुरू हुआ, लेकिन इनका अंदाज रईसी भरा था। यह डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से मिलने जाते, लेकिन बड़ी बड़ी कारों में। इसलिए कई फिल्म मेकर घमंडी समझकर इनको काम देने से पहले ही मना कर देते। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। साल 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने एक टैलेंट हंट कंपटीशन स्टार्ट किया। जो भी कंपटीशन जीतेगा उसको प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करने का मौका और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इनाम के तौर पर मिलेगा। इस टैलेंट हंट में पूरे देश के लड़के और लड़कियां पहुंची। 23 साल के राजेश खन्ना भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। मुकाबला बहुत तगड़ा था, लेकिन तमाम दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना ने अंतिम 8 लोगों में अपनी जगह बना ली। राजेश खन्ना ने आखिरी राउंड में एक ऐसा डायलॉग बिना रुके बोला कि जज देखते ही रह गए, और जब रिजल्ट आया तो सबको पीछे छोड़कर राजेश खन्ना विजेता बन गए। टैलेंट हंट में इनको इनाम मिला 2 फिल्में। पहली फिल्म थी 1966 में आई आखिरी खत। इसी फिल्म से राजेश खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। और दूसरी फिल्म जो बबीता के साथ रिलीज हुई, जिसका नाम था राज। राजेश खन्ना की दमदार अदाकारी ने इस फिल्म को हिट कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर शक्ति सावंत एक फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया वंदना। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने की योजना थी, दिया गया और एक छोटा सा रोल दिया गया, और बाकी फिल्म की पूरी कहानी दूसरे हीरो पर चल रही थी। लेकिन इस फिल्म का बाद में नाम बदलकर आराधना कर दिया गया। 1969 में फिल्म आई आराधना। रातों रात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। इस फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसने तो युवाओं को दीवाना बना दिया। यह फिल्म अगले कई हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही। फिर अगले 3 साल तक कोई नहीं दिखा सवाए राजेश खन्ना के। डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफर, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, बावर्ची और हाथी मेरे साथी, एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में। किशोर कुमार के साथ उनके जुगलबंदी वाले गीतों ने फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा दिया। नाम, इज्जत, शोहरत और वो स्टारडम जो दूसरा हर कोई हीरो सपने में भी नहीं सोच सकता, वह सब इनके पास था।
लोग इनको मिलने के लिए तरसते थे। लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक बर्बाद हो गया? चलिए उनकी बर्बादी और मौत का असली सच हम आपको बताते हैं। असल में राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन वह खुद ही बन गए। लोग इनको कहा करते थे कि वह घमंडी थे, लेकिन यह उनका लाइफस्टाइल था जो लोगों को अहंकार नजर आया करता था। इसके अलावा राजेश खन्ना दो उभरते लेखकों की नाराजगी का शिकार भी हो गए। वो थे सलीम अख्तर और जावेद खान। यह दोनों फिल्म के लेखक थे। राजेश खन्ना इनको बोलते थे कि तुम सिर्फ मेरे लिए फिल्में लिखा करो, लेकिन सलीम और जावेद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उनको यह भी लगता था कि हम जो भी फिल्म लिखते हैं उनका सारा क्रेडिट राजेश खन्ना ले जाते हैं। इसीलिए वह राजेश खन्ना से नाराज हो गए। अब सलीम और जावेद इसके बाद अपनी फिल्में अमिताभ बच्चन को देने लगे और अमिताभ की जंजीर फिल्म आई जो कि सुपरहिट हो गई और इसके बाद अमिताभ बुलंदियां छूने लगे। अमिताभ सुपरस्टार बन गए और दमदार कहानी ना मिलने पर राजेश खन्ना छोटे मोटे रोल करते करते बर्बाद हो गए। सिर्फ फिल्मी लाइफ में ही नहीं, वे अपनी असली लाइफ में भी तबाह हो गए थे, क्योंकि अंजू से प्यार करने वाले राजेश ने डिम्पल से शादी कर ली थी। फिर बाद में टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए तो डिम्पल छोड़कर चली गई। कभी जिसके बंगलों में महफिलें खत्म नहीं होती थी वहां अब कोई पूछने वाला नहीं आता था। फिर जीवन के अंतिम दौर में वह अनीता आडवाणी नाम की महिला के साथ लिविंग में रहने लगे। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने की वजह से राजेश का लीवर पूरी तरह से सड़ गया था। साल 2011 में तबीयत बिगड़ी और चेकअप हुआ तो लिवर में कैंसर हो गया था। आखिरी समय में तो हालत ऐसी थी कि वह सिर्फ लिक्विड ही पी सकते थे। 12 जुलाई 2012 का दिन बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार समझ गया कि उनका आखिरी दिन आ चुका है। करीबी उनको संभाल रहे थे कि वह अचानक बोले कि टाइम हो गया है, अब पैकअप करो। बस इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए सो गया। दोस्तों राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म आपको पसंद थी और कौन सा किरदार आपको आज भी याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।